मैं खुद को देख रहा था, पर बड़ा, समझदार और रोशनी से चमकता हुआ। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। तुमने चाबी ढूंढ ली, जैसे मैंने ढूंढी थी। मेरे भविष्य वाले रूप ने एक पंजा उठाया और सब कुछ घूमने लगा। घड़ियां हवा में उड़ने लगी, आकाश में गियर घूम रहे थे। समय मुड़ रहा था। अब तुम तैयार हो समय का रक्षक बनने के लिए। सुनहरी चाबी से तेज रोशनी निकली। मैंने पलकें झपकाई और मैं फिर से अटारी में था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मैं बदल चुका था। मेरी हथेली में अब भी वही चमकती हुई चाबी थी और टिक टिक की आवाज अब भी चल रही थी। उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पाया। हर रात ठीक 3 बजे घड़ी जोर से टिक टिक करने लगती, जैसे मुझे बुला रही हो। एक रात मैं फिर उसके पीछे गया और घड़ी के पीछे एक चमकता हुआ संदेश था। फुसफुसान शुरू हो गया। मैंने पलक झपकाई और अचानक मैं अब अटारी में नहीं था। मैं खड़ा था एक विशाल घड़ी टावर के बीचों बीच। आसमान बैंगनी हो चुका था, तारे उल्टी दिशा में घूम रहे थे और अंधेरे से एक आवाज आई, तुम अकेले रक्षक नहीं हो। वो कौन था और कितने रक्षक हैं? वो आवाज अंधेरे से आई थी। मैं मुड़ा और देखा एक चमक, जैसे समय का बना आईना। उसके अंदर मैं ही था, लेकिन बड़ा, सफेद मूंछें, समझदार आंखें। उसने कहा, टाइम कीपर्स का शिकार किया जा रहा है और जो चाबी तुमने पाई वो सिर्फ अटारी के लिए नहीं थी। वो मेरे पास आया और अपनी चादर से एक पत्र निकाला। वो सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। ये, उसने कहा, है रक्षकों का नियम पत्र। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, एक जोरदार गूंज हुई और वो आईना टुकड़ों में बिखर गया। क्या लिखा था उस पत्र में? और कौन है जो टाइम कीपर्स का पीछा कर रहा है? टूटे हुए आईने की चिंगारियां मेरे चारों ओर जुगनुओं की तरह उड़ रही थी। रक्षकों का नियम पत्र अब भी मेरी पंजे में चमक रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे खोला और पन्नों पर अजीब चिन्ह नाचने लगे। घड़ी की धड़कन की आवाज हर पल और तेज हो रही थी। अचानक जमीन हिलने लगी। एक बड़ा गियर घूमा और फर्श से एक गुप्त प्लेटफॉर्म ऊपर उठा। मैं उस पर चढ़ा और वह नीचे जाने लगा। नीचे घड़ी के रहस्यमय तहखानों में दीवारों पर थे घूमते गियर, चमकते रहस्य चिन्ह और कांच में बंद झलकती यादें। मैंने खुद को देखा हजारों अलग अलग समय रेखाओं में, हंसते हुए, भागते हुए, गायब होते हुए। फिर सुनी एक आवाज, एक फुसफुसाहट, पर वो मेरी नहीं थी। उसे अंतिम पंक्ति नहीं पढ़नी चाहिए। कौन देख रहा था मुझे? आखिर अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है? प्लेटफॉर्म रुका एक चमकते हुए दरवाजे के सामने, जिस पर घूमते हुए चिन्ह बने थे। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो चिन्ह हिलने लगे, जैसे वो जिंदा हो। एक ठंडी हवा फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी रोंगटे खड़े हो गए। मैं थोड़ा पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर था एक चमकता हुआ कक्ष। बीचों बीच एक विशाल पेंडुलम हवा में तैरता हुआ। वो टिक टिक कर रहा था, लेकिन उल्टी दिशा में। तभी धड़ाम, पूरा कमरा हिल उठा और एक आवाज गूंजी, समय रेखा में गड़बड़ी हुई है। पेंडुलम के पीछे एक परछाई बनी, लंबी, लबादे में, जिसकी आंखें जलती हुई घड़ियों जैसी थी। तुमने वर्जित दरवाजा खोला, वो गरजा। मैंने बोलना चाहा, लेकिन मेरी आवाज गायब हो गई। समय का रक्षक जाग चुका था। अब वो मेरे साथ क्या करेगा? ये दरवाजा छिपाया क्यों गया था? समय का रक्षक मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें घूम रही थी, जैसे किसी घड़ी के गियर। तुमने वो दरवाजा खोला, जो कभी नहीं खुलना चाहिए था। उसकी आवाज गूंज रही थी।
जैसे कि तूफान हो। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज अब भी गायब थी। उसने एक चमकती हुई रेत की घड़ी उठाई और उसमें मैंने खुद को देखा, बूढ़ा और अकेला। तुम्हें वो घड़ी कभी नहीं मिलनी चाहिए थी, उसने फुसफुसाया। कमरा हिलने लगा, पेंडुलम में दरार पड़ गई। अभी समय बिखरा नहीं है, लेकिन अगर तुम आगे बढ़े तो यह बिखर जाएगा। फिर वो गायब हो गया। अचानक रेत की घड़ी में दरार आई, रेत बिखर गई और सब कुछ रुक गया। मेरी धड़कन भी। कमरा अंधेरे में डूब गया और जो बचा था वो थी सुनहरी चाबी, जो अब और ज्यादा चमक रही थी। उसका मतलब क्या था? उसने मुझे वो भविष्य क्यों दिखाया? अब वापस जाऊं या और गहराई में जाऊं? मैंने उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? और उसने धीरे से कहा, क्योंकि सिर्फ तुम ही इसे ठीक कर सकते हो। अचानक दीवारें चमकने लगी, समय के चिन्ह हवा में तैरते हुए। अटारी सिर्फ एक कमरा नहीं थी, ये तो समय का नक्शा था। उसने मुझे घड़ी दिखाई, एक छोटा सा हिस्सा गायब था। अगर ये आधी रात तक नहीं घूमा, उसने कहा, तो जो कुछ भी हमें पता है सब खत्म हो जाएगा। और तभी मुझे समझ आया, जो चाबी मुझे मिली थी वो सिर्फ किसी दरवाजे की नहीं थी, वो समय की चाबी थी। अटारी हिलने लगी, गिनती शुरू हो चुकी थी। मेरे पास एक मौका था, चाबी घुमाने का और सब कुछ फिर से लिखने का। लेकिन जैसे ही मैं घड़ी की तरफ बढ़ा,